गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते हम सब स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसीलिए आज मैं आपको ऑनलाइन हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक करवाऊँगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा भाषा क्या होती है? जैसे कि आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हैं, आप अपने दोस्त को कोई बात बताते हैं या किसी के साथ भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे ही भाषा कहा जाता है। जैसे कि रोहन ने यश से बोला, यश आम खा रहा है। तो इसमें जो ये वर्ण है, ये से भी वर्ण है, आ भी वर्ण है, मैं भी वर्ण है, खा ये भी वर्ण है, रे हा और है ये सब भी वर्ण है। वर्णों से मिलकर क्या बना है? शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बना है? वाक्य। और वाक्यों के समूह को ही क्या कहा जाता है? भाषा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? ए से लेकर एह तक। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और एह और एक री। टोटल कितने स्वर हो गए? 13। अब है व्यंजन। कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। कौन कौन से? कै, खे, गे, घे, डे। ये कै वाली पंक्ति, इसके बाद चे वाली पंक्ति, उसके बाद ते वाली पंक्ति, उसके बाद पे वाली पंक्ति, ते वाली पंक्ति। कुल कितने हो गए? 5, 10, 15, 20, 25। और इसके बाद ये, रे, ले, वे। उसके बाद से और है। 25 + 8 कुल कितने हो गए? 33। इस प्रकार से व्यंजन कितने होते हैं? 33 और स्वर होते हैं 13। तो आपको ये याद करना है स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। और वर्ण की परिभाषा। अब आज का हमारा टॉपिक हो गया वर्ण। आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। और अब लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, निम्न वर्णों में से स्वर पर गोला लगाइए। जैसे मैं यहाँ वर्ण लिखूंगी, पे, चे,
ई, य, रै, ए, वै, छै, ओ। इनमें से जो भी स्वर है उस पर आपको इस तरीके से गोला लगाना है। ये जो मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और जब भी आप स्कूल आएंगे तो मैं इनके आंसर आपकी नोटबुक में चेक करूंगी। इसलिए आपको ये याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।